गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 का प्रथम पाली का सेट जी देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक देखे थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 तक देखे थे, है ना। 34 से देखते हैं 5 क्वेश्चन, बाकी हम लोग उसको देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, 5 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है। यदि दो वृत्त एक संकेंद्रीय हो तो सिद्ध करें कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है ना, और अपने स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आप ये देख रहे हैं आपका एक वृत्त दिया, ये तो लगता है अंडाकार बन गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, दूसरा वृत्त आपका ये दिया है, दोनों वृत्त आपस में क्या है, संकेंद्रीय वृत्त है। कह रहा है बड़े वृत्त की एक जीवा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। बड़े वृत्त की एक जीवा है जो इसको स्पर्श करता है, तो हमें कह रहा है ये स्पर्श बिंदु जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। हम मान लेते हैं कि दोनों का संकेंद्रीय जो वृत्त है उसके दोनों का उभयनिष्ठ केंद्र क्या है, ओ है। ध्यान दीजिएगा, है ना। और बड़े वृत्त की जीवा क्या दिया गया, ए भी दिया है, जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है ना। चलिए जो दिया है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है ना। तो दिया है में सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। हम लिखते हैं संकेंद्रीय वृत्त, है ना। संकेंद्रीय वृत्त के उभयनिष्ठ केंद्र क्या है, वो है ना। उसके बाद और क्या दिया गया है, ए बी एक क्या है, स्पर्श रेखा है, जो है ना छोटे वृत्त को, है ना, छोटे वृत्त को, ध्यान दीजिएगा, है ना, किस पे, बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है ना। क्या करती है, स्पर्श करती है। ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, साबित क्या करना है ना। साबित हमें क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमें साबित करना है ये जो स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श बिंदु इस ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो हमें साबित क्या करना है, ए पी बराबर बी पी साबित करना है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कुछ बनावट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं पहले, है ना। इस त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते, छोटे वाले को हम क्या करते हैं, त्रिज्या को मिला देते हैं। क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिज्या को हमने मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, और जब मैंने इसको मिला दिया था, हमने क्या किया, है ना, ओपी को मिलाया, बस कुछ नहीं किया, है ना, ओपी को मिलाया। अब आइए हम लोग प्रमाण में लिखते हैं, है ना, हम लोग प्रमाण में लिखते हैं। प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, है ना। ये आपका स्पर्श रेखा है, ये छोटे वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पर्श, है ना, बिंदु, है ना, त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है। और जब समकोण बनाती है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, ओपी लंब ए बी लिख सकते हैं। ये समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया ना, हो गया ना। पुनः, है ना, पुनः, है ना, ध्यान दीजिएगा, पुनः हम क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, चूंकि केंद्र से, है ना, केंद्र से, है ना, जीवा पर डाला गया, है ना, लंब, ये लंब हो गया ना, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करता है ना, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। हमें यही ना प्रूव करना था, हो गया। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका 35 नंबर में जो दिया गया है, आपका कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर ये तो आसान है। उसके बाद अब आती समस्या, त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें, जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 5/7 गुनी हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम संरचना बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
हमें क्या बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है ना। तो A ऊपर होता है, B नीचे होता है, C नीचे होता है, मतलब इस प्रकार से एक ट्रायंगल लगभग बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा BC को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, भुजा BC का मान कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से माप करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले भुजा BC को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, भुजा BC को ले लेंगे, है ना। इस भुजा की लंबाई कितना है बाबू, आपका 6 सेंटीमीटर है ना। इस भुजा की लंबाई आपका कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। उसके बाद आपका कितना दिया है, AB के मान 5 सेंटीमीटर है और AC के मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यानी कि A ऊपर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्केल पर हम क्या करेंगे, स्केल पर हम क्या करेंगे, माप लेंगे। कितना, 5 सेंटीमीटर। और यहां से हम इस प्रकार से इसे काट देंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना, 5 काट लिए। उसके बाद AC बराबर मुझे कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहां से हम AC बराबर इस प्रकार से लेकर के हम क्या कर देंगे, आपको काट देंगे। और जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, स्केल से, है ना, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्केल रख करके इस दोनों को हम क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे, हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना, हम क्या कर दिए, इस दोनों को मिला दिए, है ना। चलिए, मैं इस प्रकार से इन दोनों को मिला दिया। आप भी बनाइएगा, हो सकता है कि हमें बनाने में थोड़ा सा, है ना, लेकिन आप इस प्रकार से बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा, है ना। चलिए, मैंने क्या किया, इसको मिला दिया, है ना। ये आपका क्या बन गया, है ना, एक त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद अब हम क्या करना है, त्रिभुज ABC तो निर्माण हो गया। हमें कह रहा है त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं का अनुपात कितना होता है, 5:7। बस इसको आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, जितना बट्टा में आपका होगा, 7 है, 5 है, 4 है, जो भी बट्टा में रहेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला को ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, बिंदु B पर ध्यान दीजिएगा, एक न्यून कोण बनाइएगा। न्यून कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। जैसे यहां से अगर आप परपेंडिकुलर सीधे खींच दीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो समानता आप क्या कीजिएगा, न्यून कोण कैसे आप बनाइएगा, है ना। आप यहां से एक चाप इस प्रकार से आप खींच लीजिएगा, इस प्रकार से चाप खींच लीजिएगा, एक बार काटिएगा। 60 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। अब ऐसे भी बिना आप खींच लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, एक न्यून कोण यहाँ पर बनाया। ये क्या कैसा कोण रहेगा, न्यून कोण रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बट्टा में जितना रहेगा, बट्टा में जितना है, 7 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, जो भी रहेगा, हम उतना चाप यहाँ से इस प्रकार से चाप, इस प्रकार से हम चाप पकड़ के क्या कर देंगे, हम काट से 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मैंने कितना चाप काट लिया, 7 चाप मैंने काट लिया। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम मैं दे दूंगा B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम B4, इसका नाम B5, इसका नाम B6 और इसका नाम B7। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो आपका C दिख रहा है और B7 दिख रहा है ना, C और B7 को हम क्या कर देंगे, दोनों को यहां से मिला देंगे, है ना। हम यहां से इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। स्केल की सहायता से हम दोनों को बिंदुओं को क्या कर दिए बाबू, मिला दिए, है ना। जब मैंने इस दोनों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी ये एक त्रिभुज आपका बना नहीं है ना, अभी त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ, संगत त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट हमें क्या कहा है, ऊपर में 5/7 है, मैंने 7 पॉइंट ले लिया, लेकिन ऊपर जो 5 है तो आप नीचे से गिनिएगा, 1 2 3 4 5। 5वें बिंदु पे आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना कोण यहाँ पे हम इसको कोण को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एंगल बनाएंगे, एक कोण बनाएंगे, और इस कोण के जितना माप है हम कहाँ पर बनाएंगे, ये 5वां आपका बिंदु आ रहा था, उस बिंदु पे हम बनाएंगे एक इस प्रकार से हम लोग कोण चाप लेंगे और यहां से काट देंगे। जो क्या होनी चाहिए, सेम इसके समानांतर होनी चाहिए। समानांतर होगा तो आपका कोण दोनों क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। और जब 2 बिंदु आपका मिल जाएगा, उन दोनों बिंदु से हम क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे, है ना। एक लाइन हम यहां से क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं। क्या करते हैं, इसका नाम हम क्या कर देंगे, डी देंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपका जो बिंदु सी पर जो कोण जितना बनेगा, है ना, हम क्या करेंगे, यहां से एक चाप ले लेंगे, इस प्रकार से हम कोण यहां पर बना लेंगे, और जितना बड़ा चाप इस कोण का होगा, बिंदु सी पर होगा, उतना ही बड़ा चाप लेकर के हम किस पे बनाएंगे, है ना, हम किस पे बनाएंगे, इस बिंदु डी पर बनाएंगे, है ना। हम इस बिंदु डी पर उतना ही बड़ा चाप लेकर के कोण बनाएंगे, और क्या करेंगे, हम इसके समानांतर यानी AC के समानांतर हम रेखा खींच देंगे। क्या कर देंगे, हम इस 2 बिंदु से लेकर के हम क्या कर देंगे,
AC के समानांतर इस प्रकार से आप खींचिएगा, है ना। तो AC के समानांतर हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके समानांतर मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया। अब ये बिंदु, इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, DE दे दिया। आपका ये जो आपका ट्रायंगल जो बना है ना, आपका ये जो ट्रायंगल बना BDE जो बना, वो आपका क्या है, त्रिभुज ABC के संगत कितना है, 5/7 आ गया। कितना आ गया, 5/7 आ गया, है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, आपको कॉपी पर, मैं कोशिश करूंगा कि कॉपी पर आपको बता देने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। कॉपी पर एक वीडियो डाल करके स्पेशल, है ना, स्पेशल जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है, संगत वाला क्वेश्चन पूछता है, एक अंतः विभाजन वाला पूछता है, एक बाह्य विभाजन वाला पूछता है ना, 3-4 प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछता है, 3-4 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कॉपी पर एकदम प्रैक्टिकली करके आपको दिखा करके बना देंगे, है ना। इसमें लिखने के लिए भी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए नहीं आता है, मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो डाल दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक आपका मीनार दिया गया है बाबू, है ना। मान लिया जाए कि AB आपका क्या है, मीनार है। ध्वजदंड कहाँ रहता है, तो ध्वज कहाँ फहराया जाता है, मीनार के ऊपर होता है ना। ये आपका क्या दिया गया है, मीनार की ऊपर दे दिया गया। मान लिया जाए ये आपका क्या है, AP है ना। अब हमें कह रहा है मीनार से, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कह रहा है, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कहीं पे एक बिंदु है ना, उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री, और ध्वजदंड से इसके उन्नयन कोण कितना दिया गया, टोटल 60 डिग्री है। यानी बड़ा वाला 60 डिग्री है, छोटा वाला 30 डिग्री है। हमें क्या दिया गया है, ध्वजदंड की लंबाई कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। तो हमें किसकी लंबाई पूछ रही है, एच हमके किसकी लंबाई पूछ रहे हैं, मीनार की ऊंचाई पूछ रही है ना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, माना की है ना, मीनार की, है ना, मीनार की लंबाई, है ना, मीनार की लंबाई AB, है ना, तथा, है ना, ध्वजदंड की लंबाई क्या है, AP बराबर कितना दिया गया है, 5 मीटर है। कितना है, AP बराबर 5 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग किस में आ जाते हैं, सबसे पहले हम आते हैं इस त्रिभुज में आते हैं, है ना। किस त्रिभुज में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका 90 डिग्री है बाबू, है ना। हम आते हैं किस में, त्रिभुज AB, और मान लेते हैं ये बिंदु आपका क्या है, C है। त्रिभुज ABC में आते हैं। अब बताइए आप, AB बटे BC बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब बताइए, AB को आप रहने दीजिए, AB, BC को आप रहने दीजिए, वैल्यू तो पता नहीं है। tan 30 का मान होता है 1/√3। हम निकाल लेते हैं BC बराबर, तो इधर जाएगा BC, इधर जाएगा √3, इसलिए BC का मान कितना हो जाएगा, √3BC, √3AB कितना हो जाएगा, √3AB। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम दोबारा आते हैं किसमें, बड़ा वाला त्रिभुज में, PBC में, है ना। अब हम किस में आते हैं, त्रिभुज PBC में आते हैं। आप बताइए क्या हो जाएगा, PB बटे BC बराबर क्या हो जाएगा बाबू, tan 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दिए, इस PB को हम क्या लिखेंगे, PA प्लस AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PA प्लस AB बटे BC बराबर tan 60 का मान √3। PA का मान कितना है बाबू, PA का मान आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। AB नहीं जानते हैं क्योंकि AB मीनार की ऊंचाई है। BC बराबर, ध्यान दीजिएगा, BC बराबर √3AB है। कितना है, √3AB दिया है, और बराबर क्या दिया है, √3। चलिए तिरछा तिरछी आप गुना कर दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा 5, चलिए सेंटीमीटर हटाते हैं ना, 5 प्लस AB बराबर गुना जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3AB हो जाएगा। इधर जाकर के AB घटेगा, नहीं घटेगा, तो बताइए 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2AB, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 बराबर 2.5।
कितना आ गया 2.5, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई आपका आ गया कितना आ गया 2.5 मीटर आ गया, है ना। ज्यादा आप खुश होइएगा तो अंत में लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 2.5 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ना। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 से बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। इनसे सबसे पहले तो 3 बिंदु दिया, उससे क्या बनेगा एक त्रिभुज बनेगा और उसके मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया गया है एक ABC एक क्या दिया गया है त्रिभुज दिया गया है, जिसका कोऑर्डिनेट A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 0,-1, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है ना 2,1 कितना दिया है 2,1 और C का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 0,3 दिया गया। अब कह रहा है इसका मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु मान लिया जाए P है, BC का मध्य बिंदु चलिए इसको P मानते हैं ना, इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं और इसको R मानते हैं। तो सबसे पहले हमें और इससे जो बना हुआ त्रिभुज होगा हमें क्या ज्ञात करना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। माना कि है ना त्रिभुज ABC में है ना कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना दिया है 0,-1, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 2,1 है ना, तथा C का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है आपका 0,3 दिया है ना। मैंने ABC का कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे मध्य बिंदु, यहां पर हम लिख लेते हैं है ना PQ तथा R। ध्यान दीजिएगा PQ तथा R क्रमशः है ना, क्रमशः किस किस भुजा का है ना, भुजा BC AC तथा AB का क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता होगा है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, सबसे पहले क्या निकालते हैं P निकालते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P बराबर आपका क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा है ना 2 + 0, क्या हो जाएगा 2 प्लस है ना 2 + 0, ध्यान दीजिएगा 2 + 0/2 कॉमा कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 + 3/2 x1 + x2/2 होता है ना। चलिए तो यहां से कोऑर्डिनेट आपका कितना निकल गया 2/2 कितना आ गया 1 और 3 1 4 4/2 कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा हम दूसरा क्या निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालते हैं, है ना। तो 0 + 0 है ना 0 + 0/2 और कितना 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, है ना 3 - 1/2। ये 0/0 कितना आ गया 0 आ गया, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2/2 कितना आ जाएगा 1 आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकालते हैं R निकालते हैं, मध्य बिंदु ना। R को कैसे निकालेंगे 0 + 2 है ना 0 + 2/2 और कितना हो गया आपका -1 और +1 -1 + 1/2। तो 2/2 कितना होता है 2/2 कितना होता है बाबू है ना 1 होता है। ये दोनों कट करके क्या आएगा 0 और 0/2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान दीजिए 1/2। मैंने कल बताया था आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, है ना mod x लिखना है ना x1 लिखना है बाई दे देना है, x2 लिखना है ना क्या दे देना है बाई दे देना है, x3 लिखना है ना बाई दे देना है ना मॉड बंद होगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ स्पेस बचा, चलिए इतना बन जाएगा है ना 1/2। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या लिखना है आपका 23 31
12 इन्हें बताए थे। अब ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए आप। x1 का मान है ना, x1 का मान आपको कितना दिया गया है, इसको मैं लूंगा है ना। अगर मैं लूंगा x1/1, x2/2, x3/3, तो x1 का मान कितना 1/2 माइनस बाई 3 कितना हो गया 1 - 0 प्लस x2 का मान कितना 0/3 माइनस बाई 1 है ना, प्लस x3 का मान आपका कितना दिया गया है 1 दिया है। बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 के मान 2 और बाई 2 के मान कितना दिया है 1 दिया है। मॉड बंद हो गया बराबर 1/2। ध्यान दीजिएगा कितना घट के आएगा 1 से गुना होगा 1 प्लस 0 से कोई भी गुना होगा 0 हो जाएगा, या घट के आएगा 1 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा टोटल कितना है 1/2 इंटू 1 अंदर में क्या है 2, मॉड 2 से बाहर निकलेगा 2, कट करके क्या आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है। आपका क्या आ गया क्षेत्रफल 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। किसका क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, 2021 में पूछे गए सभी क्वेश्चनों में से आपका सब्जेक्ट में से लास्ट क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं है ना। चलिए ध्यान दीजिए, वैसे स्टूडेंट्स जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया है 45 वर्ष दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी आयु ज्ञात की। ध्यान दीजिएगा थोड़ा समझिए कैसे हम लोग मानते हैं है ना। हमें दिया गया है पिता प्लस पुत्र मिलाकर के 45 वर्ष है ना, पिता और पुत्र मिलाकर के 45। हम यहाँ करते हैं पुत्र को मान लेते हैं x है ना, पुत्र को कितना मान लिया x, तो बताइए पिता बराबर कितना होगा है ना, पिता बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस x। हम इसी को मान लेंगे है ना, माना कि है ना, माना कि है ना पुत्र का ना, पुत्र का ध्यान दीजिएगा, पुत्र का क्या है वर्तमान उम्र। जब भी उम्र मानेंगे वर्तमान उम्र मानेंगे है ना, वर्तमान उम्र बराबर कितना मैंने मान लिया x वर्ष मान लिया है ना। इसलिए क्या हो जाएंगे पिता का वर्तमान उम्र है ना, पिता का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब हमें कह रहा है ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र क्या होगा। अब बताइए, अभी जैसे मान लिया जाए x साल का है तो 5 साल पहले 5 साल और घटा दीजिए उसमें है ना। चलिए 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी पिताजी कितना है 45 है ना, माइनस x है, तो 5 साल इसमें और घटा दीजिए, क्या हो जाएंगे 40 माइनस x वर्ष के हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए प्रश्न से हमें क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी यानी कि पिता और पुत्र दोनों की आयु। तो पुत्र का आयु 5 साल पहले कितना था x माइनस 5, और पिता का कितना था 40 माइनस x, दोनों के गुना करेंगे तो 124 आएगा। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, x को 40 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 40x है ना, 40 को 5 है तो 40 पचे 200 है ना, माइनस में कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 5x बराबर 124। चलिए सभी को हम लोग क्या करते हैं RHS में भेजते हैं, तो ये x इधर x स्क्वायर माइनस में है, उधर जा करके हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 40 और 5 45 इधर प्लस में है, उधर हो जाएगा 45x माइनस में, 124 प्लस पहले से है और 200 उधर जा करके और जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 124 और 200 कितना हो जाएगा 324 प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इनको मैं क्लियर कर देता हूं। हमें इक्वेशन क्या आ गया है ना, हमें इक्वेशन क्या आ गया, ध्यान दीजिए ये सब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर मैं नहीं लिखता हूं तो आप जरूर लिख दीजिएगा है ना। हमें क्या करना है, अब इसका फैक्टर तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, हमें क्या करना है गुना करके लाना है 324 और जोड़ करके लाना है माइनस 45। तो ध्यान दीजिएगा 36 नमा है ना, 36 नमा 324 से होता है ना, माइनस 300 प्लस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है, तो x माइनस 36, यहाँ पर माइनस 9 हो गया, कितना हो गया x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ गया x माइनस
36 कॉमन ले लिए तो x माइनस 9 बराबर 0 हो गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक बार लिख लेंगे जब x माइनस 36 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 36 आ गया है ना। पुनः ध्यान दीजिएगा, x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा है ना, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने x माना था ना पुत्र का उम्र, है ना, पुत्र का उम्र कितना माना था x, यानी कि x बराबर 9 लेते हैं, इसलिए पिता का उम्र कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 बराबर कितना 36 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं x का मान यानी कि पुत्र का उम्र कितना मानते हैं 36 मानते हैं, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 9 साल आ जाएगा, जो कि 100% गलत है, क्योंकि कभी भी पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए आप x का मान कौन सा लीजिएगा, x बराबर 9 लीजिएगा। कितना लीजिएगा 9 लीजिएगा है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।